सीधा मनोज तिवारी आपका रुख करता हूं। मनोज तिवारी, पिछली बारी तो आप अध्यक्ष थे, बचा ले गए थे जी, लेकिन इस बारी तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट तो नहीं होता, 8 तारीख को असली नंबर आएगा, लेकिन एग्जिट पोल का आंकड़ा कह रहा है कि इस बारी अरविंद केजरीवाल की बारी है। 15 साल बाद सत्ता का तिलिस्म टूट रहा है बीजेपी का एमसीडी में। जी, जो मैं देख रहा हूं अमीश भाई, अगर जो एग्जिट पोल है ऐसा ही एग्जिट पोल रहा तो फिर तो हम उनको बधाई दे देंगे, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि शायद ये आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि मैंने गलियों में लोगों के जो भाव देखे हैं वो आम आदमी पार्टी के बहुत विरुद्ध है। लेकिन मनोज भाई, ऐसे सवाल हम लोग करते थे। मन एक पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन मन की बात जो है वो चुनाव के अंदर ज्यादा हम कह सकते हैं कि मन की बात नहीं होती, और उसके अंदर तो जनता की बात होती है। तो जनता की जो आवाज है वो दिल्ली के अंदर, गुजरात में बीजेपी की जीत हो रही है, हिमाचल में बीजेपी आ गया है, लेकिन एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ रही है। नहीं, हमने निश्चित रूप से गुजरात में और हिमाचल में तो बहुत ही अच्छा है, वो कहना ही नहीं है जो। लेकिन मैंने शुरू में ही आपसे कहा, मैं इसको नहीं मान रहा हूं या नकार रहा हूं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। मेरा दिल कहता है कि जो हमने गलियों में देखे हैं उसका कुछ अलग रिजल्ट भी आ सकता है। अगर यही एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है वही एग्जिट रह गया तो फिर उनकी डबल इंजन की सरकार होगी, फिर उनको जो वादे किए हैं वो करके देंगे। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो आए नहीं एमसीडी चुनाव के अंदर, इसका ठीकरा किस पे फूटेगा? क्या प्रदेश अध्यक्ष पे फूटना चाहिए? आदेश गुप्ता ने पूरी प्लानिंग करी, आशीष सूद जो थे वो कैंपेन कमेटी के हेड थे, किस पे फूटेगा ठीकरा इसका? उनकी क्या प्लानिंग थी? ये सवाल तो उठेगा ना चुनाव में। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है अमीश जी, तो हम इस सब सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे, वो पार्टी अपनी समीक्षा करती है। लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा है। आदेश गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में लड़े हम लोग। आशीष सूद जी जो नाम ले रहे हैं वो हमारे कैंपेन कमेटी के मुखिया थे, और हम उनके नेतृत्व में बहुत मेहनत किए, बहुत जगह गए। तो हमारा ये विश्वास है कि निश्चित रूप से ये जो एग्जिट पोल दिख रहा है इससे बेहतर रिजल्ट आएगा। और अगर हमने मान लिया कि यही एग्जिट पोल यही एग्जैक्ट हो गया जी, तो फिर डबल इंजन की सरकार बनाने का उनका सपना पूरा होगा, और दिल्ली को वो अगले 2-2.5 साल में 5 साल में जन्नत बना देंगे, ऐसा हम अपेक्षा करेंगे। जी, लेकिन कोई गाना तो नहीं याद आ रहा आपको मनोज भाई आज? अब आज इस समय ऐसा एग्जिट पोल दिखा के हमसे गाना गवाओगे, कैसे अच्छा लगेगा? आज तो निश्चित रूप से एग्जिट पोल हमारा उत्साह बढ़ाने वाला तो नहीं है, लेकिन हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे। लेकिन देखिए, हम जिस प्रकार से मेहनत हम तो हिमाचल और गुजरात भी दिखा रहे हैं जहां बीजेपी की बड़ी जीत हो रही है। हम तो वो भी दिखा रहे हैं जहां पे बीजेपी की गुजरात में बड़ी जीत हो रही है, हिमाचल में एक बड़ा अजय भारतीय जनता पार्टी का, हम तो वो भी दिखा रहे हैं मनोज भाई। नहीं, निश्चित रूप से जो गुजरात और हिमाचल का जो एग्जिट पोल आ रहा है उसके हिसाब से हमने एक गीत गुनगुनाया था कि बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना। तो मैक्सिमम जी मुझे लग रहा है कि गुजरात की जनता, हिमाचल की जनता ने चरण में बसाया है। दिल्ली से भी हमें आशा है, बाकी इंतजार करेंगे एग्जैक्ट पोल का। एग्जैक्ट पोल का इंतजार करेंगे, जब नंबर थोड़ा ऐसा होता है तो एग्जैक्ट पोल का जरूर इंतजार होता है। लेकिन फिर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बीजेपी ने, खासतौर पर मनोज तिवारी ने जबरदस्त दिखाई। उन्होंने बोला कि जो आंकड़ा आ रहा है उसका हम सम्मान करते हैं, आगे देखा जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं गुजरात के ऊपर, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी बीजेपी से छीन रही है, इस तरह की बड़ी खबर है।